शुरुआत बड़ी खबर के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। पीएम के साथ किरण रिजिजू की बैठक इस वक्त जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मुलाकात की है और प्रधानमंत्री के साथ में किरण रिजिजू के साथ उनकी बैठक जारी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी सभी सांसदों से एक अपील भी की गई है कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण में अपना सहयोग दें और अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपना वोट दे इस बिल को लेकर। तो विपक्ष की तरफ से बिल को लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा है। सभी बीजेपी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का व्हिप भी जारी किया गया है। इसके अलावा बंगाल तमिलनाडु के चुनाव में लगे सांसद दिल्ली बुलाए गए हैं। तो सभी बीजेपी सांसदों को सदन में रहने का व्हिप जारी किया गया है। बंगाल तमिलनाडु के चुनाव में लगे सांसदों को भी दिल्ली बुलाया गया है। बिल को पास कराने के लिए करीब 360 सांसदों की जरूरत है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में लगे सांसदों को भी दिल्ली बुलाया गया है। साथ ही साथ सदन में मौजूद सभी सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक अपील भी की गई है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इस बिल का समर्थन करें। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार बिल को लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। लोकसभा में संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है, लेकिन विपक्ष की तरफ से बिल को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। और इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अक्षय, फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह कितने बजे के आसपास बोल सकते हैं? और साथ ही साथ वोटिंग तो 6 साढ़े 6 बजे के आसपास होनी, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन बिल को लेकर कितने बजे के आसपास? देखिए, अमित शाह ये कहा जा रहा है कि लगभग 6 बजे के करीब बोलते हुए दिखाई देंगे और लोकसभा में अमित शाह के भाषण को सभी की नजरें टिकी रहेगी। और अब इसी बीच बीजेपी ने सभी जो बीजेपी सांसद रहे हैं जो तमिलनाडु में या फिर पश्चिम बंगाल में ड्यूटी पर लगाए गए थे, उन सभी को बुला लिया गया है। बीजेपी ने व्हिप भी जारी किया है ताकि लोकसभा में सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से रहे। कहा जा सकता है कि लगभग 6:30 बजे के करीब वोटिंग होगी और वोटिंग तय करेगी कि जो संशोधन लाए गए हैं वो प्रस्ताव पास होते हैं या नहीं होते हैं। खास करके महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में है वो संशोधन तो मुझे लगता है पास हो सकता है, लेकिन जो प्रतिबंध का मामला है उस पर बात अटकी पड़ी है। विपक्ष पूरी तरह से सरकार को निशाने पर ले रहा है कि बिना तैयारियों के, बिना विपक्ष के चर्चा के इस विधेयक को लाया गया है और एक खास रणनीति की तरह से इस विधेयक को चुना गया है। राहुल गांधी ने भी कहा कि एजेंडा क्लियर है, बीजेपी चाहती है कि इसी बहाने कम से कम उनकी चर्चा बड़ी रहे। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि अमित शाह अपने भाषण में किन बातों को रखते हैं। कल जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारी परसिमन की जो व्यवस्था रही है उसके अनुसार किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, बल्कि प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि पूर्वी इलाके हों या फिर साउदर्न इलाके हों, कहीं ना कहीं जनसंख्या के हिसाब से और सीटों का जो समीकरण है वो सही तरीके से बैठाया नहीं गया है और सिर्फ हवा हवाई में बातें कर रही है कि इतनी सीटें बढ़ेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह पर नजरें रहेंगी और क्योंकि 4 बजे करीब वोटिंग होनी थी, अब ये कहा जा रहा है कि लगभग 6:30 बजे होगी। जब अमित शाह बोल लेंगे उसके बाद वोटिंग होगी। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और इसी बिल को लेकर जिस तरह से विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, उसके पीछे विपक्ष का क्या मकसद हो सकता है? हालांकि विपक्ष की तरफ से टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं।